स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक की डिफिनीशन क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक के जो 4 मेन स्टेप होते हैं, एडीएमई, उसको हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। और जो फार्माकोकाइनेटिक का जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। तो हमने पहले की क्लास में ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट, जिन जिन लोगों ने भी अभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिनीशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू। मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है ड्रग की डिलीवरी, है ना। ड्रग को डिलीवर किया जाना चाहिए, कहाँ तक ड्रग को डिलीवर किया जाना चाहिए, टिश्यूज तक। तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है कि ड्रग को टिश्यूज तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक मतलब अगला डेफिनेशन है, द बॉडी फ्लूइड एक्ट एज ए सॉल्वेंट। और जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड, है ना। तो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है एंड कैरी फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग। और वो कैरी करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग, मतलब ज़्यादातर ड्रग को। एंड द ड्रग रीचेज साइट ऑफ एक्शन। और ड्रग हमारी कहाँ पहुँच जाती है, साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे उसको एक्शन शो करना होता है वहाँ पे वो पहुँच जाती है। थ्रू द सॉल्वेंट सिस्टम, किसके द्वारा, सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है वो सॉल्वेंट सिस्टम की तरह काम करता है ना। एंड प्रोड्यूस थेरेपेटिक और इफेक्ट। और वो जो ड्रग पहुंचेगी हमारी सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा साइट ऑफ एक्शन पे, फिर वो क्या शो करेगी, थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। तो इस लाइन का पूरा यही मतलब है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो सॉल्वेंट सिस्टम की तरह काम करेगा और वो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा, साइट ऑफ एक्शन तक। मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी में पेन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है उस साइट तक ले जाएगा और फिर वहाँ पे ड्रग को पहुँचाने के बाद वो ड्रग क्या करेगी, थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, इसके बाद अगली डिफिनीशन है, ड्रग में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एडिपोज टिश्यू एंड बॉडी टिश्यू या आर्गन, है ना। तो ड्रग कहाँ कहाँ पे पहुँच सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक, एडिपोज टिश्यूज तक, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट तक, है ना, फैट की भी एक लेयर होती है, एंड बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यूज तक ही हमारी ड्रग मतलब ड्रग को बॉडी फ्लूइड पहुंचा देता है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस किसके द्वारा होती है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं, मान लीजिए ड्रग या मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन को हमने एडमिनिस्टर किया, मतलब हमने खाया, है ना। फिर उसका क्या होगा, मान लीजिए ओरली हम लोगों ने मुंह के द्वारा, जैसे कि हम लोग टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो हम लोग ड्रग या मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब खाएंगे उसको। तो उस ड्रग का सबसे पहले क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, है ना। डिसइंटीग्रेशन मतलब वो ड्रग हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। फिर उसका क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन मतलब वो फिर किसी चीज़ में घुल जाएगी या उससे जो हमारे ये पार्टिकल हैं ये और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, है ना। इसके बाद जब हमारे बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब वो कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड में पहुँच जाएगी, है ना। ब्लड में पहुँचने के बाद वो ड्रग हमारे फिर बॉडी में क्या करेगी, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब कुछ ड्रग हमारी लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ बोन में चली जाएगी, कुछ ब्रेन में हो जाएगी, है ना, कुछ किडनी में, कुछ हार्ट में, कुछ लीवर में। मतलब इंट्रासेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएगी, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएगी ड्रग हमारी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना।
तो पहला है टिश्यू परमेबिलिटी या कैपिलरी परमेबिलिटी। तो टिश्यू परमेबिलिटी में पहला क्या है, ड्रग प्रॉपर्टी। ड्रग प्रॉपर्टी मतलब ड्रग हमारी कैसी है ना, ड्रग केमिकल नेचर क्या है ड्रग का, है ना। मतलब कहने का यही है कि हमारी जो ड्रग है वो लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी ड्रग किस प्रकार से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसमें किस तरह से परमिएट करेगी, या कैपिलरी हैं तो किस प्रकार से परमिएशन करेगी। जाहिर सी बात है हमारी जो कैपिलरीज होंगी उसके ऊपर की जो लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी, लिपिड बाइलेयर्ड होती। जाहिर सी बात है जब हमारी लाइपोफिलिक ड्रग होगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, वो आसानी से हमारे कैपिलरी को पास कर जाएगी, है ना। तो जो लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो आसानी से पास कर जाएगी, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो आसानी से नहीं पास होगी। टिश्यू परमेबिलिटी को इस तरह से हमारी ड्रग क्या मतलब ये जो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक फैक्टर हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है, मेम्ब्रेन बैरियर, है ना। मेम्ब्रेन बैरियर में कैसे, जो लीवर, मान लीजिए लीवर की एक सेल है जिसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो सेल होती है उसमें जो जंक्शन होता है वो स्लिट जंक्शन होता है ना। तो हमारी जब यहाँ से ड्रग यहाँ पे पहुँचेगी स्लिट जंक्शन में पास करके ड्रग को, तभी ये क्या करेगी, थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी, है ना। जब यहाँ से ड्रग नहीं क्रॉस कर पाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वो थेरापेटिक इफेक्ट पहुँचाने के लिए कैपेबल नहीं रहेगी। इसी तरह क्या है, बीबीबी जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसका जो जंक्शन होता है स्लिट जंक्शन, उसमें कोई भी, इसमें गैप दिख रहा है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको जो बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको आसानी से कोई भी ड्रग नहीं पास कर पाएगी। इसमें स्लिट जंक्शन है, इसमें टाइट जंक्शन है बीबीबी वाले में, तो टाइट जंक्शन से आसानी से कोई भी ड्रग क्रॉस आउट नहीं कर पाएगी, तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट बहुत मुश्किल से पास होगा। क्योंकि बीबीबी जो होता है वो टाइट जंक्शन होता है, इससे केवल कैसी ड्रग पास कर पाती है, लाइपोफिलिक ड्रग पास कर पाती है ना। अगर लाइपोफिलिक ड्रग नहीं है तो बीबीबी को क्रॉस नहीं करेगी, जिससे के बाद कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लड फ्लो के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। एरिया विच हैज ग्रेटर ब्लड फ्लो मोर ड्रग विल बी डिलीवर्ड दैट एरिया। जाहिर सी बात है हमारी किसी भी जो एरिया है ना, किसी भी एरिया में, बॉडी के किसी भी एरिया में जहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग हमारी आसानी से क्या हो पाएगी, पहुँच पाएगी, डिलीवर हो पाएगी। जैसे कि हाई ब्लड फ्लो वाले कौन कौन से एरिया हैं, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है। तो जाहिर सी बात है कोई भी ड्रग खाएंगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से हमारी ब्लड में, लीवर में या किडनी में बहुत तेज़ी से ड्रग पहुँचेगी और थेरापेटिक इफेक्ट देगी। इसके बाद है लोअर ब्लड फ्लो, ऐसी जगह जहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे ड्रग हमारी पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे ब्लड हमारा फ्लो करेगा जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से ड्रग पहुँचेगी। जब स्पीड हमारी ब्लड की लो रहेगी तो टाइम लगेगा ड्रग को पहुँचने में, है ना। जब टाइम लगेगा तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी आने में टाइम लगेगा। तो लो ब्लड फ्लो वाले कौन कौन से एरिया हैं, स्केलेटल मसल है, एडिपोज टिश्यू है, ये ऐसे मतलब जहाँ पे स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है या एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट आने में किसी भी ड्रग का कम लगेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले फैक्टर के बारे में जो कि है ड्रग बाइंडिंग, ठीक है। तो हमारी कोई भी ड्रग है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से अगर बाइंड हो जाती है तो वो जब तक हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से फ्री नहीं होगी तब तक कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें ड्रग बाइंडिंग में क्या है, ड्रग बाइंडिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव और लेस एक्टिव। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी कोई भी ड्रग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जा रही है, बाइंड हो जा रही है, तो उसका जो क्या है फार्माकोलॉजिकली वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी या लेस एक्टिव हो जाएगी। इसमें हम लोग आगे इस तरह से समझेंगे कि कोई भी हमारी मान लीजिए ड्रग है ना, ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से हमारे बाइंड हो गई है और उसी ड्रग का कुछ अमाउंट क्या है
फ्री ड्रग है वो मतलब हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं हुआ है। मान लीजिए हम लोग एज एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारी ड्रग है, मान लीजिए पैरापीसीएम है, ठीक है, पैरासीटामॉल है, हमने 500 मिलीग्राम उसको खाया तो 325 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम जो है वो हमारी प्लाज्मा मतलब ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई है ना, और जो 175 मिलीग्राम बची वो फ्री ड्रग है, ठीक है। तो जब हम वो जो फ्री ड्रग है 175 मिलीग्राम, जब हम 500 मिलीग्राम का पैरासीटामॉल खाएंगे तो वो सबसे पहले ये वाली ड्रग हमारे कहाँ पे पहुंचेगी, एक्शन जहाँ पे होना है ना, साइट ऑफ एक्शन पे सबसे पहले पहुंचेगी, है ना। और ये वाली जो ड्रग है जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है 325 मिलीग्राम, ये क्या होगी, अभी कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगी क्योंकि ये हमारे साइट ऑफ एक्शन पे फ्री नहीं होगी। जो केवल सबसे पहले वही ड्रग हमारी मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती, वो फ्री होती है क्या, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट जो फ्री ड्रग होगी वो हमारे कैपिलरी से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब हमारे कैपिलरी से बाहर निकल जाएगी और साइट ऑफ एक्शन पे जाके बाउंड होके थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब हमारी फ्री ड्रग यूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग जुड़ी हुई है या बाउंड है वो क्या हो जाएगी, फ्री होना स्टार्ट करेगी और वो ड्रग रिवर्सिबली फ्री हो जाएगी या लूज हो जाएगी या कह सकते हो अनबाउंड हो जाएगी और फिर वो मतलब एक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल फॉर एक्शन आफ्टर ब्रेक टू द प्लाज्मा प्रोटीन। कहने का मतलब यही है कि प्लाज्मा प्रोटीन से फिर वो ब्रेक हो जाएगी, मतलब फ्री हो जाएगी और फिर वो एक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।